सर 1991 एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या होती है, दूसरे प्रधानमंत्री की हत्या, और इस तरीके से होती है कि नो वन कुड हैव इमेजिन्ड। मतलब इस तरह का सिक्योरिटी ब्रीच की लिट्टे के आतंकवादी प्रधानमंत्री के इतने करीब पहुंच जाएंगे और फिर बम धमाके में जो है उनकी हत्या कर देंगे, कोई सोच नहीं सकता था। इसकी जांच आपके हिस्से आई। मुझे ये बताइए, आपने कहा है, लिखा है कि ये वन ऑफ द चैलेंजिंग केस था आपके लिए, इसको ट्रैक करना, कौन इस पूरी पूरी कड़ी को ट्रैक करना कि कौन कौन शामिल रहे होंगे। इस केस के बारे में बताइए। नहीं, ये केस तो शायद मेरे लिए ही नहीं, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा केस कोई भारतवर्ष में हुआ नहीं है। पॉलिटिकल असैसिनेशन या मर्डर का केस। 3 गांधी मारे गए ना, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। 2 जो पहले के गांधी मारे गए, महात्मा गांधी ओपन शट केस था, कोर्ट से पकड़ा गया। इंदिरा गांधी के केस में जो 2 पुलिस वालों ने मारा वो पकड़े गए, एक मारा गया, पकड़ा गया। राजीव गांधी के केस ये पूरी तरह से ब्लाइंड केस था और इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी कि कैसे हुआ। ये एलटीटी की बात तो बाद में आई ना, ये उस वक्त थोड़ी एलटीटी की बात थी। और जब ये केस हुआ, जिस दिन ये केस हुआ, तो मेरे डायरेक्टर सीबीआई थे विजय करण, जो पहले मेरे कमिश्नर पुलिस थे। जब मैं दिल्ली पुलिस में था तो मेरे कमिश्नर पुलिस थे 5 साल तक। जैसे मैंने कहा आपको, मैं क्राइम ब्रांच देख रहा था, तो मुझे लंबा तजुर्बा था टेररिस्ट केसेस का, ड्रग्स केसेस का, बड़े केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का। तो उन्होंने, विजय करण ने, जैसे ही वो क्राइम हुआ जिस दिन, अगले दिन मैं कहीं एयरपोर्ट पे था किसी की वजह से, तो मुझे बताया उन्होंने कि भाई तुमको जाना है मद्रास। तब चेन्नई नहीं था, ये मद्रास था। तुमको जाना है मद्रास, टीम लेकर के, अपनी टीम तैयार कर लो, ये केस इन्वेस्टिगेशन तुमको करना है। मैंने ये कहा उन्होंने। मैं डीआईजी था उसमें, तो मैंने तुरंत तैयारी की, फॉरेंसिक टीम बनाई, 1-2 एक्सपर्ट्स को लिया और मैं तुरंत पहुंच गया वहाँ पे। तो वहाँ जब पहुँचा तो मैंने एक थोड़ी समझदारी की काम की, चूँकि मुझे तमिल तो आता नहीं था। हालांकि मैं पहले भी पौंडीचेरी में था, लेकिन तमिल नहीं जानता था। अच्छा। और यह हार्डकोर तमिल केस था, ये मुझे मालूम है। तो उसके बाद जितने न्यूज़पेपर्स हैं मैंने ख़रीदा, अपने लोगों को कहा कि भाई पढ़ करके मुझे बताओ क्या क्या है। क्योंकि मीडिया जो आप होते हैं ना, वो पुलिस से बहुत आगे होते हैं पहले, बाद में बहुत पीछे आप चले जाते हैं, पुलिस आगे चली जाती है। तो वो शुरुआती दौर पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मीडिया के पास आती है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास नहीं होती। उसकी तमाम चीज़ें मुझे बताई गई और फिर हम लोग श्री पेरुम्बदूर, यानी मद्रास एयरपोर्ट से श्री पेरुम्बदूर को 2 घंटे की यात्रा है, हम लोग पहुँचे। तो सीन ऑफ क्राइम जो था उसको प्रोटेक्ट किया गया था, क्योंकि फैसला उसी दिन हो गया कि ये केस मद्रास तमिलनाडु पुलिस नहीं करेगी, सीबीआई करेगी। और सीबीआई में एक एसआईटी बनेगी, अलग से एक टीम बनेगी। उस टीम का मैं डीआईजी रहा इन्वेस्टिगेशन का। हम पहुँचे और सीन ऑफ क्राइम को हम लोगों ने देखा वगैरह, और वहीं से ही हमारा काम शुरू हो गया। इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप जानना चाहेंगे? नहीं, मतलब वो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इसको इस नज़रिए से समझना चाहता हूँ कि सबसे अहम सबूत क्या था जब आपको लगा कि ये ना कि कड़ी एक जुड़ गई मेरे लिए। ऐसा है कि एक इंटरेस्टिंग बात थी जो लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। ये एलटीटी की एक खासियत थी। एलटीटी के बहुत सारे जो क्राइम्स और भी हुए, चूँकि आपको पता है कि प्रभाकरन एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग टेररिस्ट लीडर था। उस ज़माने में एलटीटी से बड़ा घातक कोई ग्रुप दुनिया में कोई नहीं था और शायद कभी नहीं हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा। और जैसा आपको मालूम है कि श्रीलंका का एक बड़ा हिस्सा एलटीटी के पास था और प्रभाकरन उनका सुप्रीमो था। तो इन लोगों की एक आदत थी। आदत ये थी कि ये सारे घटनाओं को ये डॉक्यूमेंट करते थे। वीडियोग्राफी करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, इनकी आदत थी। ये सारी चीज़ वो प्रभाकरन को बताएंगे। तो प्रभाकरन जो इनका चीफ बैठा हुआ है श्रीलंका में, तो यहाँ ये हुआ कि इस पर्टिकुलर सीन ऑफ क्राइम पे मुझे बताया गया, एक आर.के. राघवन बाद में डायरेक्टर सीबीआई हुए, वो उसमें आईजी थे वहाँ पे, कि एक कैमरा था, एक कैमरा जो कि सीन ऑफ क्राइम पे रखा हुआ था। लेकिन उस कैमरे को आर.के. राघवन साहब या किसी ने सीन ऑफ क्राइम से उसके पहले उठा करके रात में एक प्राइवेट फोटोग्राफर के यहाँ ले जा करके उस कैमरे से जो फिल्म थी उसकी फिल्म को निकाला एक स्टूडियो में, और उसको जो एक्सपोज पोर्शन अलग किया, अनएक्सपोज अलग किया, और उसको फिर तमिलनाडु फॉरेंसिक साइंस लैब में भेज दिया गया और कैमरे को ला के वापस वहाँ डाल दिया गया। ये बात सीन ऑफ क्राइम की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी
कि धानु, जिस एलटीटी जो टाइग्रेस कहते थे उनको, जिसने अपने आप को ब्लास्ट करके राजीव गांधी को मार दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि धानु को ये शिकायत थी, जैसे बहुत सारी महिलाओं को शिकायत थी जो एलटीटी में थीं, कि जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF जिसको भेजा गया था वहाँ पे श्रीलंका में कंट्रोल करने के लिए एक ढंग से, उसके लोगों ने कुछ गलत व्यवहार किया महिलाओं के साथ, लोगों के साथ, तो वो एक मोटिव बन गया। खैर वो पुरानी बात, वो बात अलग है। यहाँ पे चूँकि आप पूछ रहे हैं कि कैसे बढ़ा ये इन्वेस्टिगेशन, तो एक तो ये जो वो पर्टिकुलर फिल्म था जो हम लोगों को बाद में मिला, 2-3 दिन बाद मिला, क्योंकि हिंदू न्यूज़पेपर्स को कुछ लोगों ने पहले ही दे दिया, हिंदू ने पब्लिश भी कर दिया। तो उसमें जो फोटोग्राफ्स थे, वो फोटोग्राफ में जितने कॉन्स्पिरेटर्स थे सीन ऑफ क्राइम पे, जो मरने वाली धानु थी उसका भी फ़ोटो था उसके अंदर। शिवरासन जिसका एक आंख नहीं था, वन आइड जैक कहते थे उसको, उसका फ़ोटोग्राफ था। शुभा जो कि धानु के बदले उसको रखा गया था कि अगर धानु न कर पाए तो वो करेगी, वही काम करेगी, ब्लास्ट करेगी अपने आप को। और जो 2-3-4 जो की कॉन्स्पिरेटर्स थे उनकी तस्वीरें थीं, और वो तस्वीर जो थी वो एक हरि बाबू नाम के एक फ़ोटोग्राफ़र ने, लोकल फ़ोटोग्राफ़र था, वो श्रीलंकन नहीं था, वो तमिलियन था, एलटीटी का सिंपैथाइज़र था, उसने ये तस्वीरें खींची थीं। तो वो तस्वीर एक बहुत बड़ा, वो तस्वीरें बन गई बहुत बड़ी एविडेंस, जो कि हम लोगों को बाद में इसका अंदाज़ मिला। तो वहाँ से शुरू हुई। फिर ऐसा हुआ कि मुझे मौका मिला, तो मेरी एक आदत रही है शुरू में एज इन्वेस्टिगेटर कि मैं पुराने केसेस को बहुत थॉरली देखता हूँ। तो पुराने केसेस में एक EPRLF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन थी एलटीटी की, उसका जो सुप्रीम था उसको 5-6 महीने पहले बहुत ही भयानक ढंग से मार दिया गया था। उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और बहुत ही ज़ोर शोर से मारा गया था। उसका जो विटनेस था, उसमें जो मेन विटनेस था, जिसको बड़ी शिकायत थी कि तमिलनाडु पुलिस ने उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उस विटनेस से हम लोगों की 2-3 दिन के अंदर मुलाकात हो गई। मैं उसके घर पे गया, उससे बातचीत की। तो ये तस्वीर जो मिली, उस तस्वीर में शिवरासन की जो तस्वीर थी उसने आइडेंटिफाई किया, नंबर 1। नंबर 2, एक अनुसुईया नाम की एक लेडी सब इंस्पेक्टर थी, बड़ी समझदार, बड़ी तेज़ थी वो, बल्कि उसने कोशिश किया था कि राजीव गांधी को इस ग्रुप से बचाएं। मतलब कि ये जो लोग थे साथ थे, जो खास के धानु थी, उसको वो थोड़ा अलग करने की कोशिश भी किया था उसने, जिसने अपने आप को ब्लास्ट करके राजीव गांधी को मार दिया। तो वो ये तमाम चीज़ों में अनुसुईया नाम के सब इंस्पेक्टर का रोल था। उसको भी काफ़ी पैलेट्स लगे जब ब्लास्ट हुआ, तो उसको इंजरी हो गई थी। तो मैंने जाके अनुसुईया से ये बात किया, हॉस्पिटल में विटनेस से बात किया। तो आप ये समझिए कि इन लोगों के बयान से ये काफ़ी क्लियर हो गया कि ये जो ग्रुप है जिसकी तस्वीर हमारे पास है, यही इस केस में मेन कॉन्स्पिरेटर्स थे। अब फिर लंबी कहानी है, आगे बात बढ़ती चली गई, हमने सबों को अरेस्ट किया और ये केस वर्कआउट हुआ, और आप लोगों को पता है कि इसकी क्या कहानियाँ बनी आगे।